NaCl ब्रेक हो गया तो उसको जो है कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि व्हेन यू डिजॉल्व NaCl इन वाटर, तो NaCl इन वाटर ब्रेक्स इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। और पहले Na प्लस और Cl माइनस में अट्रैक्शन फोर्स था जिसका नाम था आयोनिक बॉन्ड। जैसे Na प्लस वाटर में गया, इस Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गया इस तरीके से, समझे। और मुझे बताना जरा, Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल को कौन सा एंड आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव एंड? नेगेटिव। इस तरीके से बहुत सारे Na मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर आ गए। ये मैं 4 वाटर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल वैसे आ जाएंगे जैसे जैसे कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरह चारों तरफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ आ जाएंगे। क्यों? एक ही बात बार बार, क्योंकि नेचर का रूल है कि मॉलिक्यूल्स या आयंस ट्राई टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो Na प्लस के Cl माइनस से जो अट्रैक्शन था, वही अट्रैक्शन ये Na प्लस अब वाटर के साथ फील कर रहा है, तो उसको ज़्यादा उस बात का दर्द नहीं है कि हमारा बॉन्ड NaCl से टूट गया है, Cl से टूट गया है, बिकॉज यहाँ पर भी अट्रैक्शन हो रहा है ये, और ये अट्रैक्शन और इस अट्रैक्शन में डिफरेंस है, मगर उतना डिफरेंस नहीं है। अब बताओ इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? चलो, इस जिसे को होता है ना कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं, डिफाइन करो ये, डिफाइन करो वो, तो अगर मैं पूछूं कि इसका फोर्स का नाम क्या, अपने आप से बता दो तो कितनी अच्छी बात है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अच्छा, वाटर है डाइपोल, और इंड्यूस किसको किया आपने? इंड्यूस तो उसको करते हो ना जो नॉन पोलर। डाइपोल Na प्लस अरे तो आयंस का इंटरेक्शन। हाँ, वही तो। इंड्यूस तो किसी को किया नहीं ना आपने, वो तो ऑलरेडी इंड्यूस तो उसको करते हो जो नॉन पोलर हो। तो यहाँ पर एक आयन एक डाइपोल, नाम क्या हो जाएगा? आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, समझे बात को? नाम अपने आप क्रिएट कर सकते हो, इतना फिर तो आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब चीज़ें क्रिएट करो। यही तो इस तरीका होता है चीज़ों को सीखने का। तो ये आयन डाइपोल फोर्स है। क्या Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा? Cl माइनस चारों तरफ कौन आएगा? फिर से वाटर, और इस बार वाटर कौन से एंड से आएगा? पॉजिटिव एंड से। तो इस तरीके से ध्यान रखना कभी भी कि जब किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हो ना, तो ये मत समझना कि बस टूट गया वो, और टूट होने के बाद उसका ब्रेकअप हो गया Cl माइनस से और फिर रो रहा है बैठ करके, ऐसा नहीं है। बैलेंस है नेचर, एक दुख मिलता है तो बाद में वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप सीख सकते हो कि यहाँ पे इनके बीच में जो है बॉन्ड टूटा और एक फिर से नया बॉन्ड बन गया, और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। अब आपको पता है कि Na और Cl के बीच में फोर्स कैसे होता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव थे, यहाँ पर एक पे तो कंप्लीट पॉजिटिव और दूसरा कंप्लीट निगेटिव नहीं है क्योंकि पार्शियल निगेटिव है, इसलिए इनके बीच में फोर्स जो होता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। अब बताओ, ये बात को समझना आपके लिए मेरे ख्याल से अब तो आसान है जो मैं लिख रहा हूँ? नहीं आसान है, क्योंकि मैंने कहा कि ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है विद रिस्पेक्ट टू दिस फोर्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव है, तो इसलिए जब फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो डिस्टेंस कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसलिए R क्यों कर दिया, डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम। इन चीज़ों को समझना इतना आसान नहीं जितना मैं आपको सिंप्लीफाई तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ आयन डाइपोल फोर्सेज। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। फोर्सेज की बात हो रही है तो ये सारे फोर्सेज ही क्यों ना सीख लें। और इसे एक चीज़ को मिला कि देखो, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट का बॉन्ड अगर तोड़ते हो तो क्या प्रोडक्ट में बॉन्ड वापस नहीं बनते हैं ना। तो एक जगह बॉन्ड टूटा दूसरे जगह फिर से बनाना, यानी कि बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ी है ना, बॉन्ड बनने में उतनी एनर्जी रिलीज हो गई, तो बैलेंस है ना। तो सभी जगह क्या बैलेंसिंग फोर्स होता है कि नहीं होता? टेल मी। हाँ, और कोई तुमसे पूछे कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो इसका जवाब मैंने दिया था कि नेचर में हर चीज़ें बैलेंस होती है, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। और रिएक्शन को बैलेंस करना हमें क्या सिखाता है कि हम लोगों को मिल बांट के बराबर बराबर रहना चाहिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में।
हर चीज़ को अगर लाइफ से रिलेटेड करोगे तो समझना आसान रहेगा। अब आते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। यार ये बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। हीलियम, नियॉन, जीनॉन, 2 लीटर 1.5 ATM प्रेशर। फोर लीटर 2.5 ATM प्रेशर। और जिनॉन 1 लीटर है, 1 ATM प्रेशर है। Barrier separating the column compartment are removed, calculate the total pressure, calculate the total pressure। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। बेटा कर रहे सॉल्व आप लोग? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? सर एरर आ रही है सर। अब वो आपकी तरफ से नेट में कोई दिक्कत हो सकती है बेटा। एक मैं देखता हूँ एक बार उसे तो, लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है मेरी तरफ से तो, और नेटवर्क का कोई इशू है ही नहीं है। सर नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं सर, नेटवर्क भी आपको लो है। वहाँ पे लो हो सकता है। एरर आ रही है सर। हाँ वहाँ पे लो हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ लो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही टॉप पे बैठा हूँ। चलो, तो हीलियम का प्रेशर 2 लीटर, हीलियम का वॉल्यूम 2 लीटर, प्रेशर ये है। तो पहले क्या करोगे, ऐसे पूछा गया है टोटल प्रेशर क्या होगा, तो पहले टोटल मोल्स निकाल लो। लिख रखा है, दिखाई नहीं दे रहा। क्या बेटा? रखा है, बोल दो ये प्रेशर, टोटल प्रेशर, ओके। टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू एन टोटल इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर सेम है, तो टोटल प्रेशर पी टी इक्वल टू एन टी टोटल मोल्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। टोटल मोल्स कितने होंगे? टोटल मोल निकालने के लिए इसी फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल टू पी बी बाई आर टी से। एन इक्वल टू पी बाई आर टी से क्या होगा, 2 पी कितना है 1.5 इंटू 2 डिवाइड बाई आर टी प्लस टोटल मोल्स निकाल लो मैं, P1 V1 अपॉन आर टी, P2 V2 अपॉन आर टी प्लस
4 इंटू 2.5 डिवाइड बाई आर टी प्लस लास्ट में 1 है ना, 1 इंटू 1 डिवाइड बाई आर टी, ये टोटल मोल्स हो गया बच्चों है ना, इंटू आर टी, एक सेकेंड कम नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ, इंटू आर टी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों, 4.5 और 5.5 राइट ना, 5.5। बस हो गया सॉल्व मेरे ख्याल से। देखो आंसर कितना आ रहा है इसमें, इसका आंसर चेक करना, 2 ATM आएगा क्या बच्चों, 2 ATM। इसको सॉल्व करना है, 2 ATM आंसर आएगा। मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, 2 ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस A and B diffuses through a porous pot in 20 second and 10 second। सर ए एंड बी के बाद क्या है? किसके बाद बेटा, diffuses in 20 second and 10 second respectively। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, time. अच्छा एक चीज़ बताओ पहले मुझे, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है क्या? तो स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर, राइटिंग तो ठीक थोड़ी थोड़ी। अगर मेरी राइटिंग की तारीफ करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, और नहीं तो मैं नहीं छोड़ रहा आज। यस सर, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है सर, बहुत ज्यादा अच्छी। Yes, बहुत sir. अच्छी है। सर मोदी चमक रही है। वाह भाई वाह, देखो कितनी जल्दी सारा कुछ बदल जाते हैं ना तुम लोग, 1 सेकंड बदल जाते हो है ना। अपने आराम के लिए कुछ भी करवा लो आपसे, वो भी बिना मारे। अच्छा इसका बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस A and B डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस पॉट, पोरस मतलब जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं, इन 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ द मोलर मास ऑफ A इज दिस, फाइंड द मोलर मास ऑफ B। बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे इसमें? बस इसका फॉर्मूला बता दो, फिर छोड़ देता हूँ आप लोगों को। तो जब वॉल्यूम दे रखा हो, टाइम भी दे रखा हो, तो कौन सा फॉर्म लगाते थे, याद है? V1 upon T1 T1 by V2 upon T2 by T1 is equal to under root M2 by M1। हाँ T2 upon T2 by V2 M2 into by M1. इक्वल टू अंडर रूट M2 by M1। इससे आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास A हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो B का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। ओके बच्चों। अच्छा एक चीज़ बस जाते थे बता दो, आज शाम को टेस्ट ले लूँ फिर मैं 25 क्वेश्चंस का? यस सर, कल तो लिया था। अरे कल तो वो असाइनमेंट था, इट वॉज जस्ट स्मॉल असाइनमेंट।